ठीक है, एनालोड दबाया नहीं लगाया, ठीक है। ये कटेगा तो है नहीं, मिनिमाइज होता है ये कहीं पे, कोई दर्द लो। हाँ ये ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है। देखिए भैया, तो वो दबा दी था मैंने, देखियो, दबाया हुआ है, हाँ नहीं नहीं, हाँ नहीं दबाया, ठीक है, चाहिए, ठीक है। देखिए भैया, तो कह रहा है भैया, देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है, मैंने आपको कराया भी था इसका पार्ट कुछ, कह रहा है कॉपर वायर ऑफ नॉन, पहला क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पहले टॉपिक करा देता हूँ, ठीक है, ये टॉपिक करा दो, उसके बाद ये क्वेश्चन हम निपटा देंगे इसको, ठीक है। आ, आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, मोबिलिटी वाला टॉपिक तो करा दिया था ना मैंने? चलो, हाँ तो आप देखिए भैया, आज जो, हाँ क्वेश्चन तो इसी पे हो जाएंगे, अभी पता लगेगा, ठीक है। बात करते हैं, जो आज का टॉपिक है आज पहला, ठीक है। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है आपको याद है? आर इक्वल्स टू में टीना के सर पे मल, क्या था भैया? रेजिस्टेंस था। हम ये भी जानते हैं, वी नो, वी ऑल्सो नो, क्या कि रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, क्या? रो एल ए, ये भी होता है। अगर ये दोनों ही फॉर्मूला रेजिस्टेंस के हैं तो दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को देखिए, तो क्या होगा? रो एल ए बराबर में क्या होगा? टीना के सर पे मल, एल से ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो रजिस्टिविटी क्या आ गई भैया? इसे रजिस्टिविटी कहते हैं। ये हो गया मैटीन, क्या आ गया? मैटीन। ये आपकी रजिस्टिविटी होगी, क्या होगी भैया? आपकी रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है। आप देख रहे हो भैया, रेजिस्टिविटी जो है, सबसे पहले यहां पर कुछ फैक्टर्स है, जैसे मैं बताऊं, ये और ये किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होते हैं, तो इसीलिए जो रेजिस्टिविटी होती है ना, बेसिकली इस पे डिपेंड करती है, किस पे? रिलैक्सेशन टाइम पर। और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पे डिपेंड करता है? अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वाइब्रेशन क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन के अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो रिलैक्स करने का टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा ना, रिलैक्स कम करेगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या होगी भैया? बढ़ गई। तो हम इस पे ही केवल बात करते हैं, आपकी बुकों में भी यही लिखा हुआ है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है किसी मटेरियल की, वो केवल किस पे डिपेंड करती है? रिलैक्सेशन टाइम पर, ठीक है। इस तरीके से कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा और रेजिस्टिविटी होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको सारे केस बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप सारे क्वेश्चन को फील कर सको कि आपका जो रेजिस्टिविटी है, एक फैक्टर और होता है, और वो होता है मास। मास के बढ़ाने पर भी रेजिस्टिविटी क्या होती है? आपकी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? ध्यान दीजिए। अगर आपका मास ज्यादा होगा तो जो पार्टिकल है वो स्लो मूव करेगा। भारी चीजें क्या होती है? स्लो मूव करती हैं। और जो स्लो मूव करेगा तो वेलोसिटी उसकी कम होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, तो करंट भी क्या आएगा? कम आएगा। और करंट अगर किसी कंडक्टर के अंदर कम आ रहा है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है भैया। तो मास ज्यादा होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कम, वेलोसिटी कम, करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा। ये चीज ध्यान में रखना। दिख रहा है ना आपको? विजिबल हो रहा है दूर से? ठीक है। एक फैक्टर और है भैया जिसका नाम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने सुना होगा कई मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम टेम्परेचर, मतलब मान लीजिए आपने आयरन को भी लिया, आपने कॉपर भी लिया, है ना, आपने कई सारे मटेरियल ले लिया और सेम टेम्परेचर पर रखा, सबका जो डायमेंशंस था, मतलब शेप और साइज था, वो सब क्या था? आइडेंटिकल था। यानी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट आपकी क्या है? क्या बदलेगा सब में? केवल एन बदलेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के अंदर क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है भैया। जिस मटेरियल के अंदर एन की वैल्यू ज्यादा होती है, एन क्या होते हैं? करंट कैरियर। क्या होते हैं भैया? एन करंट कैरियर है। और एन की वैल्यू, अगर एन करंट, एन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ही डिसाइड करती है सर्किट में कितना अच्छा करंट फ्लो करेगा।
अगर एन की वैल्यू कम है यानी करंट कैरियर कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। और करंट कम होने का मतलब है रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा, और रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है भैया। तो अगर किसी के अंदर भैया एन क्या है, ज्यादा, तो करंट कैरियर की वैल्यू क्या होगी, करंट कैरियर, कैरियर भी क्या रहेंगे भैया, ज्यादा बढ़ जाएंगे। और करंट कैरियर ज्यादा होने का मतलब क्या भैया, रेजिस्टेंस कम और रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ये चीज ध्यान में, ये फैक्टर्स है जो आपके रेजिस्टेंस को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है भैया, रेजिस्टिविटी को। बाकी आप बेसिकली आप इसे ही ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। किसी पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है उसके, पर्टिकुलर बोल रहा हूं मतलब एक किसी सिंगल की। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी फॉर पर्टिकुलर मटेरियल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर, अब रिलैक्स, एक ही बात है ना, टेम्परेचर ज्यादा तो रिलैक्सेशन टाइम कम, रिलैक्स करने का टाइम कम होगा तो लॉस ऑफ काइनेटिक क्या होगा, ज्यादा होगा। लॉस ऑफ काइनेटिक ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। और वेलोसिटी यहां कम होती है, करंट क्या होता है, कम, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ज्यादा। ठीक है भैया, ये फैक्टर ध्यान रखना। ठीक है, बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है भैया आपकी, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर, इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, ये समझ गया ना, स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी भी है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एक बात ध्यान रखना, अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी सेम टेम्परेचर पर क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों, हाँ एन बदल रहा है, मैंने बोला सेम टेम्परेचर पर हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस केस में आपका जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, केवल एन पर, एन पर। सबका टेम्परेचर सेम है यानी सबके लिए रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी अगर रेजिस्टिविटी बदल अलग अलग है तो इसका मतलब वो किस पे डिपेंड कर रही है, एन पर। तो रो इज डिफरेंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ एन। एन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, सबके अलग अलग होती है, इसलिए आपका रेजिस्टिविटी भी बदलेगी। 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, अगला आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है भैया, जी होता है, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है भैया, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल प्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है करंट उतना कम होता है, लेकिन ये जितना ज्यादा हो करंट उतना ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा भैया, ठीक है, ठीक है। अगर किसी मटेरियल का कंडक्टेंस ज्यादा है तो उसका मतलब उसके अंदर करंट का फ्लो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया फ्लो करेगा उसके अंदर। ठीक है, मतलब चार्ज की कंडक्टिविटी काफी अच्छी है इस मटेरियल के लिए, समझ गए। अब देखिए, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको पता रेजिस्टेंस क्या होता है, टीना के सर पे मल। इसको अरे कोई बात नहीं, क्या ये एरो की और देखिए भैया, तो कहाँ गए पेन, कहाँ गए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का होता है टीना के सर पे मल। लेकिन जब कंडक्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, टीना के, ठीक है, ये हो गया। ये जितना ज्यादा रहेगा कंडक्टिविटी क्या होगी उतनी, तो कंडक्टेंस ज्यादा, ज्यादा, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, टीविटी ज्यादा होगी। और उसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर। क्या कहते हैं इसे, गुड कंडक्टर होता है ये। ऐसे मटेरियल गुड कंडक्टर है, जैसे कॉपर, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया,
एक्सेट्रा, सबकी कंडक्टेंस क्या होता है, काफी अच्छा होता है, यानी इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। समझ गए? अब देखिए एसआई यूनिट स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट इसकी होती है आपकी रेजिस्टेंस की ओम होती है, क्या होती है, ओ एच एम, लेकिन इसकी होती है महो, एम एच ओ। एसआई यूनिट क्या होगी, महो या साइमन, ठीक है क्या, साइमन, ठीक है भैया, इसकी, ठीक है भैया, फटाफट कॉपी करो 1 मिनट के अंदर। अबे ये अपलोड करता हूँ इसलिए इसमें, हाँ ठीक है, अब कंफ्यूजन आती है, रिज्यूम पॉज में, दोबारा से रिपॉज में, ठीक है भैया। देखिए वो सुन लिए, अब नेपाली यार देख ले यार, बड़ा हरामी आदमी है तू तो। देखिए भैया अब फिर आता है कंडक्टिविटी, ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ, प्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसका कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, कम कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। और इसको सिग्मा से लिखते हैं, और ये क्या होता है, 1 बाय में रो होता है। आपको याद होगा ये क्या था, मैटीन था, क्या था, मैटीन। जो मैं बता रहा हूँ ना उसको याद रखोगे तो बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। ये क्या होगा, टीन मै। तो कंडक्टिविटी यहाँ पर किस पे डिपेंड करिए, रिलैक्सेशन टाइम पर। सिंबल आपको पता ही है, अगर ये ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, कम होंगे। काइनेटिक में लॉस भी क्या होगा, कम होगा। वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। करंट भी क्या होगा, ज्यादा। ये भैया ज्यादा, तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। करंट ज्यादा, ठीक है भैया, ठीक है। और कंडक्टिविटी, ओए भाई प्लीज, कंडक्टिविटी मास के क्या होती है, इनवर्सली होती है। अगर किसी ओए कहीं आपने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाया और उसमें का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हैवी है, क्या है, आप देखो HCl का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनता है ना बहुत ज्यादा कंडक्टिव होता है, क्योंकि H जो होता है काफी हल्का आयन होता है, और हल्का होने की वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी होती है काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप कोई भारी मॉलिक्यूल्स का बनाओ, NaCl बना लो, ठीक है, या फिर KCl बना लो, तो उस केस में उनका मास क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है भैया। तो इनवर्सली होता है, मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, कम होगा। एक्सेलरेशन कम होगा तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है भैया, साइमन पर मीटर, ठीक है भैया। 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो जल्दी थोड़ा। किसका, सिग्मा, सिग्मा उसमें के होता है, कापा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कापा होता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन कराने जा रहा हूं मैं, ठीक है। और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, ये जो आपको दिख रहा हो ना, ये वाला रिलेशन, ठीक है भैया। खैर देखो बुक का कैसे कर रखा है, छोटा सा देखिए ओए। तो ये है टॉपिक का नाम है रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। इनके बीच का रिलेशन निकालना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, फ्री फंड का, ठीक है। वीनो क्या होता है, करंट क्या होता है, वीनो होता है, क्या होता है, वीना होता है ना। अगर मैं करंट को ए से, वो ये वाला जो ए है उससे डिवाइड कर दो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखो कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ अपॉन में एम, है ना। ए रहने मत कर सचिन, बहुत मारूंगी अभी, ठीक है। इस ए को इसके नीचे लाया मैं, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसा एक्सटेंड करके लिख दिया, और ई एन, हाँ ठीक है, ई एन जो था वो ये लगा दिया, ठीक है। अब देखिए करंट अपॉन में एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया भैया, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये क्या होगा, टीन मैं, और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दूं, इसको ई को बाहर लात मार के भगा दिया, और TEEN अपॉन में एम। टीन में क्या था भैया, बताया था आपको, कंडक्टिविटी था, क्या था, सिग्मा था। तो जे इक्वल्स में क्या हुआ, सिग्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको ये भी लिख सकते हो, हाँ 3 नंबर का ये भाई, पहले बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है भैया, 1 बाय में रो, तो ई अपॉन में रो भी होता है रिलेशन, ठीक है। फटाफट करो।
देखिए बेटा, अगला क्या है भैया, देखिए यहां पर एक टॉपिक दे रखा है बड़ा प्यारा सा, ये वाला जो नोट में लिख रखा है, इसको देखिए। ठीक है, कह रहा भैया एक वायर है नोट में, हम भी नोट में ही लिखवा रहे हैं इसको। ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ क्या एल है, और इसका एरिया जो है वो ए है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू में एल होगा। क्या होगा, ए इंटू में एल होगा। आप इसको खींचोगे या इसको कंप्रेस करोगे, इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज करने का मतलब इसके अंदर का मटेरियल निकाल लिया आपने, मतलब कि एक तरह से इसमें से कुछ काटा पीटी कर ली। काटा पीटी नहीं कर रहे, केवल आप इसको खींच रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना, जब आप स्ट्रेच और कंप्रेस करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट हो गया, यानी ए इंटू में एल का प्रोडक्ट क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया, तो ये क्या होगा, ए इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में क्या आ जाएगा, एल हो जाएगा। इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक है, ये ध्यान रखना। पावर एक एक का मतलब है अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो एरिया क्या होगा, हाफ हो जाएगा। और इसको ट्रिपल करोगे तो एरिया क्या होगा, 3 गुना कम हो जाएगा। इसको 4 गुना करोगे, लेंथ को 4 गुना खींच दोगे तो एरिया क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। लेकिन अगर पावर एक नहीं होती, दो होती, तो इसका मतलब क्या होता, पावर से घटता या बढ़ता। मान लीजिए एल स्क्वायर होता, क्या होता, एल स्क्वायर होता, तो एल स्क्वायर होने पे क्या होता, एल स्क्वायर होता। तो अगर एल को आप 2 गुना करते तो एरिया 4 गुना कम हो जाता। हाँ, स्क्वायर टाइम्स का मतलब यही होता है। ठीक है भैया, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब उसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, क्या है, तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, R1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, रो एल ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहली इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या किया, इसको थोड़ा इस वायर को ऐसा खींच दिया, ये क्या हुआ, एन टाइम्स कर दिया, इसकी लेंथ को कितना कर दिया, एन टाइम्स। तो एरिया क्या होगा, एन टाइम्स कम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। कागज पेन का, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एन टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टिविटी तो अभी भी हो रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर हम छेड़ नहीं रहे। टेम्परेचर चेंज करने पर ही क्या होता है भैया, आपका चेंज होगा ये, है ना। तो भैया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देन R2 इक्वल्स में क्या हो जाएगा, ये R1 था। रो नई लेंथ क्या है, NL, और नया एरिया क्या है, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, रो एल अपॉन में ए इंटू में क्या होगा, एन स्क्वायर। ये क्या है, R1 है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो R2 इक्वल्स में क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू में R1। ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना। अगर किसी वायर को आप n टाइम्स खींचते हो तो उसका नया रेजिस्टेंस यानी N2 क्या होता है, पहले वाले से n स्क्वायर टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है। ये लिख रखा है, ठीक है। फटाफट कॉपी करो, 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है। अच्छा भाई ठीक। अबे मैं कंफ्यूज जाता हूँ इन दोनों चीज में। हाँ, क्या हटा दिया, अच्छा अच्छा, चलो देखिए भैया, एक कॉपर वायर है तो उसमें कौन सी क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहती है, तो बता दो भैया, आपका करंट। याद है बेटा, समझाया था, करंट पूरे कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगला कह रहा है भैया, देखिए आपने भी पढ़ा था, मोबिलिटी कल बताया था मैंने, जो कि क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, याद है। अच्छा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानता तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल अपॉन में लेंथ लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ अपॉन में पोटेंशियल हो गया। अब देखिए इसने क्या दो चीजें कांस्टेंट कर रखी है, क्या कर रखी है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो बता दो भैया, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट करते के साथ ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है भैया, कांस्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है भैया। और इसने बोल रखा है कंडक्टर की लेंथ भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम देख रहे हैं भैया ये वाली टर्म में, तो म्यू इक्वल्स में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन में पोटेंशियल। तो म्यू इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है। क्या आ रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि पोटेंशियल को आपने डबल कर दिया। क्या किया, कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल को डबल कर दिया। तो भैया मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर इसको डबल करोगे तो मोबिलिटी क्या होगी, अगर आप इसको v को डबल करते हो, ठीक है, v को आप डबल करते हो, पोटेंशियल को v को आप क्या करते हो भैया, 2v कर देते हो,
तो आपका जो मोबिलिटी होगी क्या होगी, वो क्या होगी, पहले वाली से आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये कह रहा है भैया when a potential difference is applied across the end of conductor, how is the drift velocity? तो भैया देखिए कंडक्टर के अक्रॉस में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तभी तो वेलोसिटी आती है, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और आपको याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ अपॉन में एम। तो हम देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल टू क्या रहा है भैया, ये रिलेशन। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर अफेक्टेड व्हेन द राइज ऑफ टेंपरेचर, टेंपरेचर राइज करोगे तो वाइब्रेशंस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। लॉस ऑफ काइनेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया वो टॉपिक से ही नहीं, वो जो मैंने एक्स्ट्रा बता रखा है ना, जो बढ़ेगा ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, उससे सारे क्वेश्चन करोगे। अब देखो वो एक्चुअल में नंबर यहीं से आते हैं, जो इन चीजों को ध्यान रखता है, क्योंकि कोई चीज में बेकार नहीं लिखवाते, ध्यान रखना ही ध्यान रखना, नंबर इसी तरह से आते हैं। तो भैया जब आप टेम्परेचर को राइज कर दोगे तो भैया क्या होगा, काइनेटिक में लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा। और जब लॉस बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, कम हो जाएगी। यानी इसके बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कम होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भैया आपको वीआई कर्व दे रखा है, एक ही मटेरियल का, एक ही मटेरियल के दो अलग अलग टेम्परेचर पर दे रखा है। कह रहा है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आपको पता है भैया इस मटेरियल का स्लोप और इस, देखिए ये स्लोप है, वीआई कर्व में आप स्लोप निकालते हो वाई एक्सिस से, किसका स्लोप ज्यादा है, पहले का, पहले कंडीशन का, दूसरी कंडीशन का, दूसरी कंडीशन का स्लोप ज्यादा है। मतलब वाई एक्सिस से स्लोप देखना, और जिसका स्लोप ज्यादा होता है वीआई कर्व में उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और रेजिस्टेंस उसी मटेरियल का ज्यादा होता है जब उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। क्या होता है, तो ध्यान रखना कि हेयर स्लोप ऑफ वीआई कर्व क्या देता है भैया, रेजिस्टेंस। क्या देता है, स्लोप इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है भैया, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है भैया, टेम्परेचर। तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, दूसरे का, तो टेम्परेचर भी क्या होगा उसका, तो T2 इज ग्रेटर देन, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भैया कौन, दो पार्ट है इसके, किस, मैंने बोला स्लोप, किसका स्लोप, वीआई कर्व का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। और स्लोप जब आपका पॉजिटिव रहेगा तो रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव रहेगा, स्लोप नेगेटिव रहेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। कह रहा है भैया किस पॉइंट पर आपका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है। तो एक काम करो, एक खींच दे पहले, ऐसे लाइन खींच दो। ये लाइन क्या बता रही है, करंट को, ये लाइन क्या बता रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इतना, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इतना, थोड़ा कम। ये ग्राफ में अलग से खींच रहा हूँ, ठीक है, अंडू कर दूं, कहाँ है रीडू अंडू। इस ग्राफ को ना मैं अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, कितना टाइम में, 1 मिनट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप चलो इतना छोड़ दो, इतना कर लो, वरना ये ज्यादा जल्दी जाएगा। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो अभी हो जाएंगे, इसको भी रहने दो, ठीक है, इसको डिटेल में कराऊंगा। ये कह रहा है भैया प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर, टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाना आपको। तो आपको याद होगा मैंने परसों बनाया था मटेरियल के रेजिस्टिविटी और ये क्या है टेम्परेचर, ग्राफ क्या होता है, ऐसे आता है, टेम्परेचर याद है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसी होती है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा होता तो रैंडमनेस होती है, चार्ज पार्टिकल कोई इधर जाता कोई इधर जाता कोई इधर जाता है, इधर उधर डायरेक्शन में एवरेज जब निकालते हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, 0 आती है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक आपकी फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाती है, फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव से कहां चढ़ता है, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है भैया। उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है भैया, ये हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम ही है, इसका भी ग्राफ क्या होगा, इसका भी, क्योंकि कॉपर है, कॉपर का टेम्परेचर के साथ ग्राफ भी क्या होगा, क्योंकि वो भी मटेरियल है। कर लीजिए भैया इसका, ठीक है। टाइम ऑलमोस्ट क्या हो गया, खत्म ही हो गया, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। टाइम आप लोग